जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड यानी जीवात्मा जगत के नियम की ऑडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके भी आप दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता दे रहे होंगे। इस बुक के बारे में एक बात कही जाती है कि यह बुक कुछ सौभाग्यशाली श्रोताओं या पाठकों द्वारा ही पढ़ी जाती है, तो खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए और दूसरों को सौभाग्यशाली होने का अवसर देने की इसी भावना के साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से ही वीडियो की पब्लिसिटी होती है और ये दूसरे ज़रूरतमंद आध्यात्मिक लोगों तक यह बुक पहुंचेगी। तो ईश्वर का नेक कार्य समझकर हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। और स्क्रीन पर चल रही वार्निंग को भी अवश्य पढ़ें, ये आपके लिए ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको सतीश नामक एक आत्मा की कहानी सुनाई थी। अब आगे बढ़ते हैं। तारीख 22 मई 1981। विषय है अपने प्रियतम का साथ पाने के लिए एक आत्मा बड़ा जोखिम उठाती है। यहाँ आज हम फिर एक सच्ची घटना के बारे में आपको बता रहे हैं। हमने एक बार फिर किरदार का नाम बदल दिया है। इस कहानी से आप जान पाएंगे कि उच्चतर स्तर पाने के लिए कोई आत्मा क्या कुछ कर सकती है, परंतु इस मामले में वह नीचे गिर जाती है और तब उसकी मदद के लिए जीवात्मा जगत से उसके प्रियतम द्वारा ईश्वर को पुकार लगाई जाती है। कहानी के किरदार का नाम हमने सूरदास रखा है। सूरदास तीसरे लोक में था क्योंकि उसका पूर्व जन्म बुराइयों से भरा था। उसकी प्रियतम नीलू 5वें लोक में थी, इसलिए उसने तीसरे लोक के अपने प्रमुख श्री उच्च भली आत्मा से अपने आप को एक बार फिर पृथ्वी पर भेजने के लिए ईश्वर से अनुमति लेने का अनुरोध किया। उसने यह विनती की कि उसका जन्म एक दुष्ट प्रवृत्ति की माँ के यहाँ हो, ताकि वह अपनी माँ और अपने आप को सुधार कर 5वें लोक में जा सके। 5वें लोक में रहने वाली अपनी प्रियतम नीलू से मिलने के लिए वह दुखों और सजाओं से भरा जीवन जीने के लिए तैयार था। सूरदास का जन्म एक दुष्ट औरत के यहाँ हुआ। वह इतनी दुष्ट थी कि पृथ्वी पर लोग उसे डायन कहते थे। पृथ्वी की दुनिया में प्रवेश करते ही सूरदास को उस औरत ने अभिशाप दिया। उसके अवैध बच्चे के रूप में सूरदास उसके लिए बस एक बाधा ही था। यहाँ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि नन्हे बच्चे जब तक बोलना न शुरू करें, जीवात्मा जगत से जुड़े रहते हैं और जीवात्मा जगत के अपने प्रियजनों के साथ लगातार संपर्क में भी रहते हैं। 1 साल के होने तक शिशु जीवात्मा जगत में वापस लौट सकते हैं। 1 साल तक आत्मा उसके माता पिता और परिस्थिति का अध्ययन करती है और यदि वह चाहे तो जीवात्मा जगत में वापस लौटने का निर्णय ले सकती है। इसीलिए सूरदास को जीवात्मा जगत में रहने वाले उसके प्रियजनों ने 1 साल के होने से पहले वापस लौट आने का आग्रह किया, क्योंकि उसकी माँ एक भयानक औरत थी। हालांकि सूरदास टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वह नीलू, जो कि जीवात्मा जगत में उसकी प्रियतमा थी, से बेहद प्यार करता था और हमेशा के लिए उसका साथ पाने को बेताब था। सूरदास की माँ अत्यंत दुष्ट औरत थी। उसने अपने बेटे को गंदी भाषा सिखाई और हर किसी को कोसना सिखाया। सूरदास से उसकी माँ के मुंह से अच्छे शब्द निकलते ही नहीं थे। सूरदास जीवात्मा जगत की धीमी प्रगति की अपेक्षा पृथ्वी पर तेज प्रगति प्राप्त करने के लिए आया था, ताकि वह जल्द से जल्द 5वें लोक में जा सके। इसलिए उसने अपनी दुष्ट माँ को यह सोचकर चुना था कि वह उसे सुधारेगा और अपनी आत्मा की मदद कर पृथ्वी पर एक ही जीवन से जीवात्मा जगत के 5वें लोक में चला जाएगा। इसलिए उसने अपने अवचेतन मन को दृढ़ रहने और उसे निराश न करने के लिए प्रशिक्षित भी किया था। प्रत्येक आत्मा यह कर सकती है, परंतु इसमें भारी जोखिम है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन अत्यंत दुष्टता को शायद सह न पाए। दुष्ट मार्गों से अरुचित होकर वह निद्रा में चला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह एक बहुत बड़ी विपत्ति है। कितना बड़ा जोखिम! सूरदास की आत्मा 5वें लोक तक पहुंचना चाहती थी, पर यदि उसका अवचेतन मन निष्क्रिय हो जाए तो वह दूसरे या प्रथम लोक तक भी गिर सकती थी। आपके जन्म के 1 साल बाद अवचेतन मन कभी आपको यह नहीं बताएगा कि आपका जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ और आपने क्यों एक दुष्ट माँ के यहाँ जन्म लिया। इसलिए इसकी काफी संभावना थी कि ऊपर उठने की बजाय सूरदास और नीचे गिर जाता, पर सूरदास ने यह खतरा मोल लिया। उसने सोचा कि वह अपने अवचेतन मन को इस तरह से प्रशिक्षित कर चुका है कि वह उसे कोई भी गलत काम करने से रोक सकता है। उधर
उसकी माँ इतनी दुष्ट स्वभाव की थी कि उसमें अच्छाई के निशान दूर दूर तक नहीं दिखते थे। सूरदास ने जब बोलना सीखा, उस समय तक वह अपना लक्ष्य और जीवन कार्य भूल चुका था और अब वह अपनी माँ की तरह ही बन चुका था। वह कभी अच्छे प्रेम भरे शब्द नहीं बोलता। उसे दूसरों को सताने और परेशान करने और हानि पहुंचाने में मजा आता। रुपया उसके लिए भगवान बन चुका था। अपने से कमजोर व्यक्तियों को सताने में उसे खूब आनंद आने लगा। नीलू ने सूरदास के अवचेतन मन के जरिए उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर सूरदास का अवचेतन मन तो पूरी तरह से सुप्त हो चुका था। नीलू को इस बात की आशंका थी, इसलिए उसने सूरदास से एक पापिन माँ की कोख से जन्म न लेने के लिए अनुरोध भी किया था। नीलू ने पृथ्वी पर अपने प्रियजन और सूरदास के पूर्व जन्म के प्रियजनों के मन पर प्रभाव डालने की कोशिश की, जिससे वे हस्तक्षेप करके सूरदास को सही रास्ते पर लाए। यह एक कठिन कार्य था, पर कुछ समय बाद वह उनमें से एक को सूरदास के पास जाने के लिए मनाने में सफल हो गई। उस आत्मा को हम मोहनदास का नाम देंगे। मोहनदास मुंबई में रहता था और सूरदास बेंगलोर में, इसलिए सूरदास के पास पहुंचना और भी असंभव हो गया। पर नीलू सूरदास को बचाने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसने मोहनदास के अवचेतन मन को प्रेरित करने की पूरी कोशिश की और मोहनदास को किसी प्रकार से बेंगलोर भेजने में सफल भी हो गई। मोहनदास और सूरदास दोनों को इस बात का जरा भी भान न हुआ। इसमें कई साल लग गए। आगे चलकर दोनों में दोस्ती भी हो गई। क्योंकि मोहनदास एक भली आत्मा था, इसलिए नीलू को इस बात का पूरा भरोसा था कि वह सूरदास को सुधारने में सफल हो जाएगा, पर उसका अंदाजा कितना गलत था। सूरदास को सही रास्ते पर लाने की बजाय मोहनदास अब खुद बुरे मार्गों पर चल निकला था। तारीख 23 मई 1981। सूरदास की कहानी जारी। विषय है सूरदास के प्रति नीलू के प्रेम की परीक्षा। नीलू को अब कोई आशा नहीं बची और उसे अपराध बोध होने लगा, क्योंकि मोहनदास और सूरदास को एक दूसरे के करीब लाने की जिम्मेदार वही थी। और अब मोहनदास, जिसकी आत्मा भली थी, बुरा इंसान बन चुका था, जिसकी वजह से मोहनदास निचले स्तर पर गिर चुका था। नीलू दुखी हो गई। उसके पास उन दोनों को बचाने का कोई रास्ता न था। सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करने के सिवा अब कोई चारा न बचा था। नीलू ने उन दोनों को बचाने के लिए ईश्वर से विनती की। दुखी नीलू असमंजस में पड़ी थी कि अब किया क्या जा सकता है। वह पांचवें लोक पर थी, जो कोई बहुत ऊंचा लोक तो नहीं था, पर वह एक भली आत्मा थी जो छठे लोक की ओर बढ़ रही थी। नीलू निचले स्तरों में नहीं गिरना चाहती थी। निराश होकर वह अपने लोक के प्रभु के पास गई और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उसने रास्ता दिखाने का अनुरोध किया। उसने कहा, मैं सूरदास से इतना प्रेम करती हूँ कि मैंने मोहनदास को बुरे मार्ग पर भेज दिया। कृपया हे श्री उच्च भली आत्मा उन दोनों को बचा ले। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू, तुमने मोहनदास को सूरदास के पास भेजकर उसे दुष्टता के मार्ग पर डालकर एक बहुत बड़ा गलत काम किया है। तुम्हें सजा तो अवश्य मिलेगी। हाँ, नीलू ने जवाब दिया, हे श्री उच्च भली आत्मा, मुझे अवश्य सजा दे। मुझे निचले लोकों में जाना पसंद नहीं, पर मैं उस लोक में चली जाऊंगी जहाँ सूरदास और मोहनदास है। बस आप उन दोनों को बचा ले और उन्हें ऊंचे स्तर में ले आए। मैं आपकी सभी सजाएं भुगतने के लिए तैयार हूँ। नीलू नीचे नहीं जाना चाहती थी, यहाँ तक कि लोक 4 में भी नहीं, पर सूरदास के लिए उसका सच्चा प्यार और उसके निस्वार्थ भावना ने उसे दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर दिया। सूरदास और मोहनदास यदि अब भी नहीं रुकते तो वे पहले लोक में भी पहुंच सकते थे। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, मैं इससे सहमत हूँ, पर क्या तुम तुरंत दूसरे लोक में जाओगी? श्रीमान, मैं तुरंत जाकर अपनी और उनकी सजा लेना चाहती हूँ। हाँ, पर इससे वे बच जाएं, 5वें लोक नहीं तो कम से कम 4थे लोक में जरूर आ जाएं। नीलू ने विनती से कहा। नीलू के निस्वार्थ सच्चे और गहरे प्रेम को देखकर श्री उच्च भली आत्मा काफी खुश हुई और उन्हें पता चल गया कि नीलू ईमानदारी पूर्वक उन दोनों के लिए सजाएं भुगतने को तैयार है। पर इसके बावजूद श्री उच्च भली आत्मा ने नीलू की परीक्षा लेनी चाहिए। वह देखना चाहते थे कि दूसरे लोक में जाने के बाद नीलू करती क्या है। क्या वे अपना फैसला बदल लेगी? इन्हीं बातों की जांच के लिए उन्होंने नीलू को दूसरे लोक में जाने का हुक्म दे दिया और वह बेझिझक चली भी गई। कुछ दिनों के बाद श्री उच्च भली आत्मा ने नीलू से पूछा, नीलू, क्या तुम अब भी कई 100 सालों तक दूसरे लोक में रहकर सूरदास और मोहनदास को बचाना चाहती हो? नीलू ने बेझिझक उत्तर दिया, हाँ श्री उच्च भली आत्मा, मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ।
यह जानकर श्री उच्च भली आत्मा बहुत प्रसन्न हुए कि नीलू सचमुच बहुत निस्वार्थ और सच्ची है और अंदर से इतनी मजबूत है कि अपने प्रेमी सूरदास और मोहनदास के लिए अपनी खुशियों को त्यागने के लिए तैयार है। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू मेरी प्यारी बच्ची, 5वें लोक में वापस लौट आओ। मैं सूरदास और मोहनदास को बचाऊंगा। इसमें कई महीने लगेंगे, पर वादा करो कि इस बीच तुम सूरदास और मोहनदास के लिए कुछ भी नहीं करोगी, भले ही उनके साथ कुछ भी हो जाए। मैं वचन देता हूँ कि इन भयानक निम्नलोकों से मैं उन्हें बचाऊंगा। नीलू के पास आभार प्रकट करने के लिए शब्द न थे। वह खुशी से चिल्ला उठी, हाँ हे श्री उच्च भली आत्मा, मैं वादा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू बस अब उन दोनों के लिए प्रार्थना करो और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उन्हें बचाने में मेरी मदद करने की विनती करो। नीलू तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा पर अब उसको पूरा भरोसा था। यह एक सच्ची कहानी है। केवल व्यक्ति के नाम और शहरों को बदला गया है। आप यह जानकर काफी हैरान हुए होंगे कि लोगों के प्रमुख और श्री सर्वोच्च भली आत्मा किसी जरूरतमंद आत्मा को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। यह एक बहुत कठिन कार्य है, पर क्योंकि उनके पास बड़ी शक्तियां होती हैं, इसलिए वे चमत्कार कर सकते हैं। अपने आप में सुधार करने और उच्चतर स्तर में आने के लिए सूरदास ने भी बड़ा जोखिम उठाया, क्योंकि वह भली आत्मा थी। अपने बुरे दोस्तों की संगत के कारण वह पूर्व जन्म में गलत रास्ते पर चल पड़ा था, इसलिए उसने यह जोखिम उठाया, पर दुर्भाग्यवश इससे वह और भी नीचे गिर गया। सूरदास की कहानी जारी। तारीख 24 मई 1981। विषय है श्री उच्च भली आत्मा का पृथ्वी पर आगमन। श्री उच्च भली आत्मा ने नीलू से शांत होकर ईश्वर से सूरदास और मोहनदास को बचाने के लिए उनकी मदद करने की प्रार्थना करने को कहा। कई दिनों बाद श्री उच्च भली आत्मा ने एक फकीर का वेश धारण किया और धरती पर आए। इस बीच सूरदास और मोहनदास पृथ्वी के कई लोगों को लूटने और उन्हें सताने में लगे थे। श्री उच्च भली आत्मा जिस दिन पृथ्वी पर पधारे, उसी दिन दोनों ने मिलकर लूट की घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उस लूट से दोनों के पास हजारों रुपए आए थे। शराब और सफलता के नशे में चूर होकर दोनों उस रात बड़े घमंड से घर लौट रहे थे। वे बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। तभी श्री उच्च भली आत्मा उनके सामने प्रकट हो गए। उन्हें अचानक सामने देखकर सूरदास गाड़ी का संतुलन खो बैठा और गाड़ी एक खंबे से जा टकराई। अपनी अपनी सीट पर बेहोश पड़े सूरदास और मोहनदास को अस्पताल ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। उन्हें भयानक दर्द हो रहा था। जब सूरदास को अनुभव हुआ कि उसकी दोनों टांगे गायब थी, तो वे बहुत निराश हुआ। वहीं मोहनदास ने भी अपनी एक टांग और एक हाथ खो दिया था। उन्होंने दुर्घटना के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वे शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। टक्कर के बाद गाड़ी के दरवाजे खुल गए थे और रुपयों की बोरी लुढ़क कर पास की झाड़ी में जा फंसी थी, जिसका उद्देश्य यह था कि वे किसी जरूरतमंद को मिल जाए। सूरदास और मोहनदास अपनी अपनी हालत के लिए दूसरे को कोसने लगे और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। दोनों का बिस्तर भी पास पास था, इसलिए दोनों आपस में खूब लड़ रहे थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि डॉक्टरों को बीच बचाव करना पड़ा और मोहनदास को अलग वार्ड में रखना पड़ा। अब मोहनदास अकेला पड़ गया था। अब उसने अपने अतीत के बारे में सोचना शुरू किया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि बुरे रास्ते पर चलने के कारण ही उसे अपने हाथ पैर खोने पड़े। अब मुझे पूरी जिंदगी दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा मोहनदास ने सोचा। इस सदमे से उसका अवचेतन मन फिर से जाग उठा। अब वह जाग चुका था और अब मोहनदास को ज्ञान हुआ कि यही तो ईश्वर का न्याय हुआ है उसके साथ। उसे गुमराह कर दुष्ट मार्ग पर ले जाने के लिए उसने सूरदास को कोसा और उसी क्षण मोहनदास ने अच्छाई के लिए खुद को बदलने का फैसला किया। दयालु सी दिखने वाली एक नर्स, जिसका नाम हम पूनम बता रहे हैं, उसके बिस्तर के पास आई और उसे एक इंजेक्शन दिया। मोहनदास ने उसे भगवत गीता लाने को कहा, क्योंकि वह सौगंध लेना चाहता था कि वह अब कभी भी बुरे मार्ग पर नहीं जाएगा। पूनम ने भगवत गीता लाकर मोहनदास के हाथों में रख दी। मोहनदास ने गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाई। मोहनदास और पूनम अब दोस्त बन गए। मोहनदास ने उसके सामने खुलकर स्वीकार किया कि उसने कुछ महीने तक कितनी भयानक जिंदगी जी थी। उसने पूनम को बताया कि वह ईश्वर का न्याय ही था जो ये घटना घटित हुई। उसने पूनम से कहा, पूनम,
मैंने कभी बुरे मार्ग पर न चलने की सौगंध खाई है। अब मैं हमेशा ईश्वर की बताई राह पर ही चलूंगा। ईश्वर ने मोहनदास की मदद की और पूनम मोहनदास से प्रेम करने लगी। मोहनदास विकलांग तो हो ही चुका था, इसलिए वह पूनम के प्रति अपने प्रेम के विरुद्ध लड़ने लगा। चूंकि पूनम भी उसकी कहानी जानती थी, इसलिए उसे पक्का भरोसा था कि वह कभी उससे शादी नहीं कर पाएगी। अस्पताल से छूटने से एक दिन पहले पूनम ने उससे पूछा, मोहन, अब तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास कोई जगह ठिकाना नहीं है पूनम। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। पूनम, मैं तो ठहरा एक अपंग इंसान, मैं कैसे तुम पर बोझ बन सकता हूँ? मोहन, मैं तुम्हें बेहद चाहती हूँ। आओ हम शादी कर लेते हैं। तुम्हें अपना पति बनाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मोहनदास ने भी उसे अपने दिल की बात बताई कि वह भी उससे उतना ही प्यार करता था, लेकिन उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। पूनम ने उससे कहा कि यदि वह उससे शादी कर ले तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि वह एक नर्स थी, इसलिए दोनों का जीवन आराम से कटेगा। कुछ समय के बाद मोहनदास शादी के लिए तैयार हो गया और दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा कर दी। अगले दिन मोहनदास को जैसी छुट्टी मिली, वे दोनों सीधा एक मंदिर गए और वहां शादी कर ली। यहाँ मोहनदास की कहानी समाप्त होती है। अब दोनों का जीवन बहुत खुशहाल हो गया। आगे चलकर दोनों के 3 बच्चे हुए। मोहनदास ने नकली हाथ पैर लगवा लिए थे और अब वह ईमानदारी की रोटी कमाने लगा था। ईश्वर की बताई राह पर चलते हुए मोहनदास खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। तारीख 25 मई 1981। सूरदास की कहानी जारी है। विषय है सूरदास का और भी नीचे गिरना। आइए अब हम सूरदास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस दुर्घटना के बाद वह लंबे समय तक अस्पताल में रहा। उस हालत में वह किसी को ना तो नुकसान पहुंचा सकता था, ना ही किसी को लूट सकता था और ना ही किसी को परेशान कर सकता था। अन्यथा वहां उसकी देखभाल ठीक से न होती। हालांकि वह मन ही मन लोगों को हानि पहुंचाने, उन्हें छलने, परेशान करने की योजना जरूर बनाता था, ताकि वहां से निकलने के बाद वह अपनी करतूतों को अंजाम दे सके। थोड़े में कहें तो वह बद से बदतर बन चुका था। वह हर किसी को, मोहनदास और ईश्वर को कोसता ही रहता। उसके मन में घृणा भर चुकी थी, यहाँ तक कि वह अपनी माँ से भी घृणा करने लगा था। इसी अवस्था में उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। उसने अपनी माँ से बात की और उसके साथ अपने घर पहुंचा। अपने पैर गंवाने के कारण अब वह चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी माँ से बहुत मीठे शब्दों में अपने दुष्ट कार्यों में साथ देने का अनुरोध किया। माँ तो दुष्ट आत्मा थी ही, वह खुशी खुशी इसके लिए मान भी गई। सूरदास एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। उसने एक विधुर की सारी संपत्ति को लूटकर उसे कंगाल बनाने की योजना बनाई। उसने यह योजना इस तरह बनाई कि वे अपनी माँ से भी बदला ले सके, क्योंकि अब वह उससे भी उतनी ही घृणा करने लगा था। लूट सफल रही। उसकी माँ ने उस व्यक्ति को खूब सताया और लूट के माल को घर ले आई। जब उसकी माँ रात में गहरी नींद में सो रही थी, सूरदास अपनी व्हील चेयर पर पैसों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। उसने कुछ ऐसे सबूत छोड़ दिए थे जिससे लोगों को उसकी माँ पर शक होता। रात गहरी हो रही थी, इसलिए सूरदास अपनी व्हील चेयर पर सूनी सड़क पर इंतजार करने लगा। आधी रात के वक्त उसने एक गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। उसने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। कार फिलिप नामक एक 20 वर्षीय नौजवान चला रहा था। कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं एक अपाहिज हूँ, मेरे पैर नहीं है। मुझे खबर मिली है कि मेरी माँ के साथ दुर्घटना हो गई है और वह अस्पताल में भर्ती है। मुझे उसके लिए कपड़े और दवाइयाँ पहुँचानी है। क्या आप मुझ अपाहिज की मदद करेंगे? बेचारा फिलिप, उसे सूरदास पर दया आ गई। घर जाने की बजाय वह उसे अपनी कार में बिठाकर अस्पताल की ओर चल पड़ा। इसी बीच सूरदास ने अपनी पिस्तौल निकाली और फिलिप की कनपट्टी पर टिका दी। उसने फिलिप को हाईवे की ओर गाड़ी चलाने का आदेश दिया। फिलिप बुद्धिमान लड़का नहीं था। वह उस शहर में नया नया आया था। उसे एक नया काम मिला था जिसके लिए वह कुछ दिनों पहले ही बेंगलोर आया था। धूर्त सूरदास ने यह अंदाजा लगा लिया कि यह लड़का उसका बढ़िया गुलाम बन सकता था। बेंगलोर छोड़ने से पहले सूरदास ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सूचना दी कि उसने किसी औरत को एक धनवान व्यक्ति को लूटते देखा था। उसने यह भी बताया कि उसने औरत का पीछा किया और पुलिस को उसके घर का पता भी बता दिया और कहा कि वह औरत शहर छोड़कर भाग जाए, इससे पहले पुलिस उसे पकड़ ले। पुलिस ने जब उसका नाम पूछा तो सूरदास ने फोन काट दिया। स्वाभाविक ही था,
पुलिस ने आनन फानन में सूरदास की मां के घर को घेर लिया। घर की तलाशी लेने पर उन्हें सूरदास की मां के खिलाफ कुछ सबूत भी मिल गए। पुलिस ने सूरदास की मां को गिरफ्तार कर लिया। लूट के पैसों की जानकारी पाने के लिए पुलिस ने उसे खूब प्रताड़ित भी किया। पैसे तो सूरदास के पास थे। उसकी मां ने पुलिस को समझाने की कोशिश की, पर उसकी पुरानी हरकतों की वजह से पुलिस को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। मां को जेल भेज दिया गया, जहां उसे कुछ सालों तक कठिन परिश्रम करने की सजा मिली। सूरदास ने फिलिप का इस्तेमाल किया और उसका दिमाग यह कहकर भ्रष्ट किया कि वह काले जादू की शक्ति भी जानता है। उसने फिलिप को डराया कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगा तो अपनी चमत्कारी शक्ति से वह उसे कोई भी जानवर बना देगा। सूरदास ने उसे कुछ मामूली जादू की तकनीकें भी दिखा दी, जिससे फिलिप को भरोसा हो गया कि सूरदास के पास कोई चमत्कारी शक्ति थी। फिलिप अनपढ़ भी था। अपने गांव के स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर गांव में ही ड्राइवरी की नौकरी करता था। कुछ समय बाद उसे बेंगलोर में ड्राइवर की यह नौकरी मिली थी। फिलिप अब पूरी तरह से सूरदास की गिरफ्त में आ चुका था। रास्ते में उन दोनों ने गाड़ियां बदली, फिर एक गाड़ी चुराकर पिछली गाड़ी को पीछे छोड़ वे लाहौर जा पहुंचे। सूरदास की चतुराई से वो किसी तरह सीमा के पार पहुंचने में सफल हो गए और भारत छोड़ दिया। अब सूरदास सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह अमीर था और फिलिप के रूप में उसे एक गुलाम भी मिल गया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।